Hello students, welcome to our channel NCERT Learning. लेना है और उस हल्दी का पेस्ट बनाना है. मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट. हमें टर्मेरिक पेपर बनाना है स्टूडेंट्स. कैसे? टर्मेरिक पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर पर अप्लाई करके उस पेस्ट को लगाना है उस पेपर पर और फिर उसे सुखाना है. कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेंट. अभी जो हमारा पेपर था वो येलो कलर का आ गया. अब उस पेपर को हमें क्या करना है, पतला पतला स्ट्रिप्स में काट लेना है. पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, साबुन का सॉल्यूशन हमें बनाना है, सोप सॉल्यूशन, और उसका एक बूंद उस स्ट्रिप पे रखना है जो हमने टर्मेरिक पेपर से बनाया है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखाई देता है, उसमें क्या पता चलता है? बताइए स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके कि जो स्ट्रिप्स था उसका कलर कैसा हो जाता है. हमें कमेंट करके बताइए. यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे. आप अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए कार्ड बना सकते हैं. अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट. क्या करना है स्टूडेंट्स, टर्मेरिक पेस्ट को एक वाइट पेपर के शीट पे लगाना है और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देना है. ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विथ सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड. सोप सॉल्यूशन को क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कलर इस्तेमाल करते हैं उसी कलर के जगह पे हम सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे. और सोप सॉल्यूशन देख रहे हैं हमारे पास यहाँ सोप सॉल्यूशन है, और जिस चीज़ के सहारे हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये जो हमारा कॉटन बड. इसको इस सोप सॉल्यूशन में भिगा करके इस पे हमें फ्लावर ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स. इस पे फ्लावर ड्रॉ करने हैं, इस पे फ्लावर ड्रॉ करने हैं, और अब बहुत ही सुंदर सा फ्लावर ड्रॉ करना है. यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड. आपको बहुत ही अच्छा ग्रीटिंग कार्ड प्राप्त होगा. सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 5.3. टेबल 5.3 में जितने भी सॉल्यूशंस के बारे में दिया हुआ है, सॉल्यूशंस के नाम लिखे हैं, उस सभी सॉल्यूशंस को बिल्कुल इसी तरीके से टेस्ट करना है. एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. और आपको क्या पता चलता है इसको टेस्ट करने के बाद, वो ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करने हैं. यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सबस्टांसेस ऑल्सो. आप दूसरे सबस्टांसेस के भी सॉल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, टेबल 5.3 में कौन कौन से सॉल्यूशंस दिए गए हैं. लेमन जूस दिए गए हैं, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर हो गया, शुगर, कॉमन सॉल्ट. ये सब सॉल्यूशंस हमारे पास दे रखे स्टूडेंट्स. फिर सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन को अगर टर्मेरिक पेपर पर अगर डाला जाए तो टर्मेरिक पेपर का रंग कैसा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेड कलर का हो जाएगा. आगे बढ़ते हम लोग. तीसरे टाइप का हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है जो है कौन सा, चाइना रोज़. देखिए एक्टिविटी 5.3 से हम इसको समझेंगे. कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर. क्या करना है स्टूडेंट्स, चाइना रोज़ के जो पेटल्स होता है यानी गुड़हल जो फूल होता है उसका पेटल्स हमें इकट्ठा करना है और उसको बीकर में रखना है. एड सम वार्म वाटर. क्या करना है स्टूडेंट्स, उस बीकर में हमें गर्म पानी रख देना है. कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड. तब तक हमें उस मिक्सचर को छोड़ देना है स्टूडेंट्स जब तक कि उसमें जो गर्म पानी हमने डाला था वो कलर्ड ना हो जाए. अब वो पानी रंगीन हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि पेटल्स का जो कलर था बिल्कुल उसी कलर का हो जाएगा. यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर. अब हमें उस कलर्ड वाटर का यानी रंगीन पानी को इंडिकेटर के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे. एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4. 5.4 टेबल में जितने भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं सभी में
हमें 5-5 बूंद करके वो कलर्ड वाटर डालने हैं। देखिए स्टूडेंट्स 5.4 फिगर में कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे पास दिया रखा है। शैम्पू, लेमन जूस दे रखा है, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर रखा है, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन रखा है स्टूडेंट्स। अब देखिए शैम्पू का इनिशियल कलर मतलब पहले वाला अभी नॉर्मल कलर कैसा है वो हमें इसमें नोट डाउन करना है। लेमन जूस का अभी कलर कौन सा वो हमें नोट डाउन करना है, और वो 5 बूंद कलर्ड वाटर मिलाने के बाद उसका फाइनल कलर क्या होता है वो हमें नोट डाउन करना है। सभी में बिल्कुल ऐसे करना स्टूडेंट्स। सोडा वाटर का इनिशियल कलर कैसा होता है अभी का कलर वो इसमें लिखना है, और फिर सॉल्यूशन 5 बूंद इंडिकेटर डालने के बाद उसका कलर कैसा होता है वो हमें नोट करना है। सब में इसी तरीके से करना है स्टूडेंट्स। What is the effect of indicators on acidic, basic and neutral solutions? अब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के ऊपर इंडिकेटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। यानी कि स्टूडेंट्स चाइना रोज का जो इंडिकेटर था हमारे पास, चाइना रोज इंडिकेटर, वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर में चेंज कर देता है, यानी मैजेंटा कलर में चेंज कर देता है। एंड बेसिक सॉल्यूशंस टू ग्रीन, और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वो जो चाइना रोज़ का इंडिकेटर हमने तैयार किया था चाइना रोज़ के पेटल से, वो इंडिकेटर का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बीकर में एसिड रखा हुआ है, इस बीकर में बेस रखा हुआ है, और हमारे पास चाइना रोज़ के जो पेटल्स थे हमने इसमें रखे, और इसमें वाटर का कलर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसा हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। पहेली ने आपके लिए एक पहेली लाया है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स कितना अच्छा हमारे पास पहेली है। कॉफ़ी है ब्राउन यानी कि कॉफ़ी है भूरा और टेस्ट में है कड़वा। इज इट एन एसिड मतलब कि यह एसिड है या फिर बेस। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट किए कोई भी आंसर नहीं देना। यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। इसको टेस्ट किए बिना आपके पास इसके बारे में नॉलेज नहीं है। यही है पहेली का मतलब स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 5.4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज या हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल हेड। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है, यानी कि शिक्षक या शिक्षिका से रिक्वेस्ट किया जाता है कि डाइल्यूट केमिकल्स लाया जाए अपने स्कूल के लेबोरेटरी से या फिर अपने आस पड़ोस के स्कूल से। डाइल्यूट केमिकल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो केमिकल लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे कि कौन कौन से केमिकल्स लाने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सॉल्यूशंस लाने हैं स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, टीचर ने जो भी केमिकल्स लाए थे उन सभी केमिकल्स में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तीनों इंडिकेटर को डाल करके हमें बताना है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उस केमिकल्स के ऊपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.5। टेबल 5.5 में हमें सारे ऑब्जर्वेशंस नोट करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स ने जो जो केमिकल्स लाए थे लेबोरेटरी या फिर बगल वाले स्कूल से, उस सभी केमिकल्स के नाम लिखने हैं ऐसे करके, और सबसे पहले क्या करना है, उस एसिड को लिटमस पेपर पे डालने हैं स्टूडेंट्स। जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसका असर क्या दिखता है, उस पर क्या असर पड़ता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें इसमें लिखना है। इफेक्ट ऑन टर्मेरिक पेपर, टर्मेरिक पेपर के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें इस पर लिखना है स्टूडेंट्स, इस वाले कॉलम में। और इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या असर पड़ता है चाइना रोज के सॉल्यूशन में, इसमें लिखना है। उसी प्रकार से और भी सॉल्यूशंस देखिए, यहाँ पे और भी केमिकल्स के नाम हमारे पास दे रखे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे। और फिर उसका इफेक्ट लिटमस पेपर पर क्या पड़ता है वो हमें इसमें लिखना है। टर्मेरिक पेपर पर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें लिखना है। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड का चाइना रोज के सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो इस कॉलम में लिखना है। इस तरीके से सभी सॉल्यूशंस को हमें टेस्ट करना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बूझो कहता है आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वेन यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। बूझो कहता है बेकिंग सोडा को जब लिटमस पेपर पर यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं, तो मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो पहली कहती है मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, पहले बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बनाओ और फिर कोशिश करो। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर क्रोजिव इन नेचर्स, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। लेबोरेटरी के जो एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स और बेसिस बहुत ही ज़्यादा क्षयकारी होते हैं, डेंजरस होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं और हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, हमें बर्न कर सकता है स्टूडेंट्स, हमारे स्किन को जला सकता है। इसीलिए जब भी कभी इससे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो इसको ले करके, तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात का। देखिए हमारे पास इस बॉक्स में क्या दे रखा है, इस सर्कल में इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आप लोग एसिड रेन के बारे में जानते हैं, क्या एसिड रेन वर्ड से आप लोग परिचित हैं। हैव यू ईवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या हानिकारक जो प्रभाव होते हैं एसिड रेन के उसके बारे में आपने सुना है। As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. नेम से ही इंडिकेट होता है स्टूडेंट्स, नेम से ही हमें पता चलता है रेन में एसिड। बिल्कुल उसी तरीके से जिस रेन में एक्सेस मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिड्स हो, तो उसी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, अब ये एसिड्स रेन में आते कहाँ से हैं, बरसात जब गिरता रहता है, बारिश होता रहता है, उस समय में वो एसिड्स आते कहाँ से। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमारा जो रेन होता है वो एसिडिक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड्स मिले होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स मिले होते हैं, विच आर रिलीज इनटू एयर एज पॉल्यूटेंट्स डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। जो पोल्यूशन फैलता है स्टूडेंट्स, पॉल्यूटेंट्स जानते हो आप लोग, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले होते हैं उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये सब स्टूडेंट्स बारिश की बूंदों मानी कि बारिश के रेन ड्रॉप्स के साथ फ्यूज़ करके, देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी से फ्यूज़ करके क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप के साथ मिल करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स रेन ड्रॉप्स के साथ मिल करके क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है, बड़े बड़े मकान सबको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐतिहासिक इमारत सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। स्टूडेंट्स, ये एसिड रेन आगरा के एरिया में काफ़ी ज़्यादातर होते रहते हैं, इससे ताजमहल पर भी इसका असर पड़ता है और ताजमहल का रंग धीरे 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 फीका पड़ता जा रहा है स्टूडेंट्स, इस एसिड रेन की वजह से, क्योंकि आगरा के नियर आस पड़ोस में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एसिड रेन क्या होता है,
और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक एसिड कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स। We have learnt that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue। हमने सीखा है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है और बेसिस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है और बेसिस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विथ अ बेस। चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या होगा जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। हम लोग एक इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स जो आपने नहीं पढ़ा, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थैलिन। इसको हम लोग फिनोफ्थैलिन कहते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 5.5 से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, यानी कि टीचर्स आपको क्लास में बताएंगे। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करना है स्टूडेंट्स, एक टेस्ट ट्यूब का 1/4 भर देना है किसी से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हुआ स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। नोट डाउन इट्स कलर। अभी क्या करना है, उसका कलर हमें नोट कर लेना है स्टूडेंट्स। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थैलिन सोल्यूशन ऑल्सो। फिनोफ्थैलिन जो हम लोग इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करने वाले हैं उसका भी कलर आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जिस बीकर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है उसमें 2 से 3 बूंद क्या डाल देंगे, फिनोफ्थैलिन को। नाउ सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब हमें धीरे से टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। क्या एसिड के कलर में आपको कोई चेंज पता चल रहा है। देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसिड डाले हुए हैं, प्लस में इंडिकेटर्स भी डाला हुआ है। एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस बेकर में हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, प्लस में इंडिकेटर भी लिया है। अब इसमें ड्रॉपर की मदद से हम एक बेस भी डाल रहे हैं स्टूडेंट्स। वो कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे स्टीर द ट्यूब जेंटली। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उस ट्यूब को प्यार से अच्छे से हमें क्या करना है, हिलाना है। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज आया है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। जब तक कि पिंक कलर अपीयर्स ना हो जाए स्टूडेंट्स, तब तक हमें एक एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालते रहना है और उसको हिलाते रहना है। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जब पिंक कलर आ जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, 1 ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अभी आपको क्या पता चलता है, क्या ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट्स ये करने के बाद, 1 ड्रॉप 1 बूंद HCl मिलाने के बाद। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। जैसे ही हम क्या करेंगे, HCl का 1 बूंद उसमें मिलाएंगे, एक या एक से अधिक बूंद इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन था फिर से कलरलेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। फिर से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जब हमारा सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा तो फिर उसमें हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन का 1 बूंद उसमें डालना है। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर। आप बताइए हमें स्टूडेंट्स कि उसमें कोई कलर, उसके कलर में कोई चेंज आता है। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। फिर से हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, पिंक कलर। अगर फिर से हम उसमें क्या करें, HCl का 1 बूंद डाल दे तो क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक। जब भी सोल्यूशन बेसिक होता है, फिनोफ्थैलिन गिव्स अ पिंक कलर।
फिनोफ्थैलिन क्या करता है स्टूडेंट्स, पिंक कलर अपीयर करवाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, इट रिमेन्स कलरलेस, जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो वो कलरलेस रहता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. जब भी स्टूडेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, नहीं न्यूट्रल कर देता है, मतलब शून्य कर देता है। ये इसके इफेक्ट को काट देता है और ये इसके इफेक्ट को काट देता है स्टूडेंट्स। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन अ सुटेबल अमाउंट, जब भी एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन सुटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि एसिडिक नेचर, एसिड का जो भी प्रभाव थे और बेस के जो भी प्रभाव थे एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, लेकिन दोनों सोल्यूशन को सेम अमाउंट में मिलाना है। अगर कोई सोल्यूशन को हम ज़्यादा ले लेंगे, एक को कम, तो फिर दोनों का इफेक्ट कैंसिल नहीं हो पाएगा, जो ज़्यादा था उसका इफेक्ट अभी भी रह जाएगा स्टूडेंट्स। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नैदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो सोल्यूशन हमारा होगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन जस्ट होने के बाद हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को टच करना है, तुरंत टच करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अभी आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होता है उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग उस टेस्ट ट्यूब को छुएंगे तो वो हमें गर्म महसूस होगा स्टूडेंट्स। देखिए आगे, द इवॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो मिक्सचर था हमारे टेस्ट ट्यूब में, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सबस्टांस फॉर्म होता है, नया सबस्टांस बनता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, नेचर में सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, तो इसलिए हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को इस तरीके से फॉलो डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, जो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होता है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इस रिएक्शन के दौरान नमक और यानी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और साथ साथ हीट भी इवॉल्व होते हैं, हीट भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ देख सकते स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन का एक रिएक्शन दिया हुआ, एसिड प्लस बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ साथ हीट भी इवॉल्व होता है, हीट भी वहाँ प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल देख सकते हैं नीचे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, प्लस में वाटर बनता है। बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, अब बूझो क्या करता है स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में ऐड करता है। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, आप बता सकते हो स्टूडेंट्स कि जो मिक्सचर्स बनेगा वो हॉट रहेगा या फिर कूल रहेगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपाचन होता है, यानी कि जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है तो उसको हम लोग इनडाइजेशन कह सकते हैं। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होते रहते हैं। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमें भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में सीखा, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इनडाइजेशन, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में HCl हमारे स्टमक में सीक्रेट हो जाए, यानी निकल जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो वो इनडाइजेशन का कारण बनता है, यानी कि अपाचन का कारण बनता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी इनडाइजेशन जो हमारा अपाचन होता है वो पेनफुल होता है।
To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. कभी कभी ये इंडाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। इस इंडाइजेशन से छुटकारा पाने के लिए हमें एंटासिड लेना पड़ता है, एसिड का अपोजिट जो कि बेस है। और देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक प्रकार का बेस ही है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेस है। अब ये बेस हम अगर अपने अंदर लेंगे, यानी कि बेस को हम अपने स्टमक में अगर पहुंचाते हैं, तो वो बेस क्या करेगा, एसिड्स के इफेक्ट को यानी कि इंडाइजेशन को दूर कर देगा। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ज़्यादातर एसिड जो हमारे स्टमक में मौजूद था, उसके इफेक्ट्स को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि न्यूट्रल कर देगा, यानी कि शून्य कर देगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये एंट बाइट के बारे में। चींटी हमें काटती है तो हमें पेन क्यों महसूस होता है? वेन एन एंट बाइट्स, जब भी एक चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब भी चींटी बाइट करती है स्टूडेंट्स, तो वो हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देती है, एसिडिक लिक्विड जो उसके अंदर मौजूद होता है। और जो लिक्विड होता है उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट्स। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब इसके इफेक्ट को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जीरो कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्या रगड़ करके, इस पे बेकिंग सोडा रगड़ करके इसके इफेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं। यानी कि चींटी जब काटती है तो पेन होता है, अगर इस पर हम लोग बेकिंग सोडा को रगड़ें तो फिर हमें पेन से छुटकारा मिल सकता है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन भी हम लोग लगा सकते हैं। विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जिंक कार्बोनेट, जो कि एक प्रकार का बेस है। जिंक कार्बोनेट, और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सॉयल ट्रीटमेंट। सॉयल ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल एसिडिक। ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की वजह से हमारा सॉयल कभी कभी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉयल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब भी सॉयल हमारा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो प्लांट्स उसमें सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। व्हेन द सॉयल इज़ टू एसिडिक, इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी सॉइल हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो इसको ठीक किया जाता है किसकी मदद से स्टूडेंट्स, बेसिस, जैसे कि क्विक लाइम हो गए जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या फिर सेलेक्ट लाइम जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको अगर हम सॉइल में मिला दें तो फिर हम वहाँ पर जो एसिड का जो इफेक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड टू इट, उसमें क्या मिलाया था स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। फिर क्या करता है स्टूडेंट्स, वो ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स रिलीज करते हैं जो कि बेसिक नेचर जो होता है वहाँ पर सॉइल का, यानी कि बेस का जो इफेक्ट होता है सॉइल में, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको कैंसल आउट कर देता है स्टूडेंट्स। फैक्ट्री वेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इसके बारे में जानते हैं। द वेस्ट्स ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड, यानी कि फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, कचरा निकलता है स्टूडेंट्स फैक्ट्री से, उसके अंदर एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उसको पानी वाले जगह में बहा दिया, जैसे नदी नाला हो गया, नहर सब हो गया, इस सब में अगर बहा दिया जाए, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वो जो एसिड है मछलियों को किल कर देगा और फिर और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा जो कि पानी में रहता है। द फैक्ट्री वेस्ट्स आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सबस्टांसेस, तो फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलते हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सबस्टांसेस को मिला करके। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। देखिए जो कीवर्ड्स है इसको आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। एसिड क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट, ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी देखिए इस चैप्टर में आपने क्या सीखा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे।
एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, एसिड का टेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स? खट्टा होता है। बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, बेस कैसा टेस्ट करता है? बीटर होता है। एंड सोपी टू टच, और जब बेस को टच करते हैं तो वो बहुत ही चिकना होता है, मुलायम होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है, और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, सबस्टांसेस विच आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल, ऐसे सबस्टांसेस जो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उस सबस्टांस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रल है, यानी कि शून्य है, इस पर किसी का भी इफेक्ट नहीं है, जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। Solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solutions are called indicators. ऐसे substances के solution जो acidic, basic और neutral solution में अलग कलर शो करते हैं उसे indicators कहते हैं स्टूडेंट्स। An acid and a base neutralize each other and form a salt. एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं, और क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अ सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट नेचर में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।